Hello everyone, welcome to my channel Sahi Khata Bahi Khata. Students, in today's video we will understand activity ratios as a part of financial analysis. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज की, जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस का ही पार्ट है। और ये अकाउंटिंग रेशियो जो भी होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं किसी बिजनेस फर्म की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफरेंट टर्म्स में एनालाइज करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियोज की। और स्टूडेंट्स, एक्टिविटी रेशियोज का मतलब है कि हम बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं जनरली, यानी कि सेल्स है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स है, इन सबको हम एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी रेशियोज। और स्टूडेंट्स, एक्टिविटी रेशियोज का एक नाम और भी है टर्नओवर रेशियो, और एक नाम और है एफिशिएंसी रेशियोज। यानी कि जब हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज की या टर्नओवर रेशियोज की या एफिशिएंसी रेशियोज की, तो एक ही मतलब निकलता है, यानी कि हम एक ही तरह के रेशियोज की बात कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेन एक्टिविटी रेशियोज हैं हमारे, वो इस तरह से हैं। पहले हम उनको समझेंगे, उनके नेम, उसके बाद उनके फॉर्मूलाज, और बाद में उनके सपोर्ट में जो हेल्पिंग फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन एक्टिविटी रेशियोज। तो इसमें पहला हमारा आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मटेरियल, और टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी रेशियोज में हम जनरली सेल्स को यूज कर रहे हैं, टर्नओवर को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम बनता है टर्नओवर रेशियोज। तो पहले रेशियो की हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, टर्नओवर मींस सेल्स, रेशियो मींस जो हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं वो। तो इसको शॉर्ट में ले सकते हैं हम आईटीआर, और इसका दूसरा नाम बनता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी कि एसटीआर। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि सभी के अपॉन में दूसरी चीज रहेगी और सेल्स सबसे ऊपर रहेगा। यहां हम सेल्स को नहीं ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज स्टॉक से कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लिखते हैं COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो बाकी सब फॉर्मूलाज में हम लेंगे जनरली सेल्स को, और इसमें लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यानी कि कॉस्ट को लेंगे सेल्स की, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है स्टॉक का, और स्टॉक और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। तो पहला रेशियो हमारा चल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको बोलते हैं ITR, या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो STR। दोनों का मतलब एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहा जाए तब भी वही बात है, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहा जाए तब भी वही बात है, और मटेरियल टर्नओवर रेशियो कहा जाए तब भी वही बात है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। पहले हम मेन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो सपोर्ट में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनको समझेंगे साइड में अलग से। फिर दूसरा रेशियो हमारा आता है, इनका सीरियल कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको जो मेंशन करा है वो मेन यही रेशियोज हैं। सेकंड हमारा आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन में या केस में आपसे कहा जाए रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो एक ही बात होगी, और इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। और रिसीवेबल्स में आते हैं हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बनता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी कि हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड रेशियो में कि सेल्स के कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल किस तरह से मैनेज हो रही है। तो फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनता है सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि हम सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और कभी कभी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात होती है, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है सिर्फ करंट एसेट का टोटल, यानी कि हम लायबिलिटीज को माइनस नहीं करेंगे, करंट लायबिलिटीज को माइनस नहीं करेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगी। और जब वर्किंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है नेट, तो उसमें से हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आती है बात फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की। आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, टर्नओवर माने सेल्स होता है, तो सेल्स को ऊपर लिखना है और अपॉन में दूसरी चीज, दूसरी फैक्ट लिखी जाएगी। यानी कि सेल्स में अपॉन में लिखा आपने नेट वर्किंग कैपिटल। इसी तरह से फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में सेल्स को ऊपर लिखना है, तो यहां भी सेल्स लिखा हुआ है, यहां भी सेल्स लिखा हुआ है, यहां भी सेल्स लिखा है, यहां भी सेल्स लिखा है, और अपॉन में दूसरा आइटम है। तो यहां फॉर्मूला बनता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का, टर्नओवर माने सेल्स, तो सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। और नेट फिक्स एसेट का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है फिक्स एसेट्स में से। तो फॉर्मूला हो गया सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। इसके बाद आता है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि हम इसमें एनालाइज कर रहे हैं कि फर्म की सेल्स की तुलना में उसकी करंट एसेट किस तरह से मैनेज हो रही है। क्या करंट एसेट ज्यादा चाहिए होती है या कम चाहिए होती है। तो सेल्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनता है सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। फिर बात करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो का अपोजिट चल रहा है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि क्रेडिटर्स हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो यहाँ टर्नओवर का मतलब है परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। और एवरेज पेबल्स में क्या शामिल करेंगे, ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2। तो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, रेशियो आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि ये एनालाइज कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर से, डेटा से, बिल्स रिसीवेबल से कितनी जल्दी अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं, उनसे वसूल कर लेते हैं। तो ये टाइम पीरियड कम से कम रहना चाहिए, यानी कि हम कलेक्शन में कम टाइम लेते हो, ये बेहतर माना जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेज में या फिर मंथ्स में या फिर वीक्स में। तो 365 को डिवाइड करेंगे या फिर 12 मंथ को डिवाइड करेंगे या फिर 52 वीक्स को डिवाइड करेंगे, किससे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से, जो हमने यहां पर कैलकुलेट करा था। इस फॉर्मूला को यूज करके जो आंसर आएगा वो यहां पर यूज होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड में। तो ये हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं विच आर कंसर्न विद एक्टिविटी रेशियोज। और आपको पता है एक्टिविटी रेशियोज को बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज भी और एफिशिएंसी रेशियोज भी। अब स्टूडेंट्स बात एक और याद रखनी है आपको कि जो ऊपर के 5 रेशियोज हैं, यानी कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, ये सारे जितना हाई होंगे उतना बेहतर माने जाएंगे, क्योंकि इनका कंपैरिजन हो रहा है सेल्स से। और सेल्स जितनी ज्यादा होगी बिजनेस में वो उतना पॉजिटिव साइन माना जाएगा, बेस्ट मैनर माना जाएगा बिजनेस को चलाने का। और सेल्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, दीज रेशियोज शुड बी हायर। तो ये रेशियोज कैसे होंगे, 1 to 5, जितने ज्यादा हायर होंगे उतना बेहतर माने जाएंगे, क्योंकि उनका कंपैरिजन हो रहा है सेल्स से। तो सेल्स की तुलना में रिसीवेबल्स कम होने चाहिए, सेल्स की तुलना में वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए, सेल्स की तुलना में फिक्स एसेट कम एम्प्लॉयड होनी चाहिए, सेल्स की तुलना में करंट एसेट कम होनी चाहिए। तो ये रेशियोज कैसे आएंगे, जितना हायर आएंगे उतना बेहतर माने जाएंगे एज फार एज बिजनेस परफॉर्मेंस इज कंसर्न। और ये दो नीचे जो रेशियोज लिखे हुए हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हमारी क्रेडिट परचेजेस कम से कम हो
और इसी तरह से करेक्शन पीरियड भी कम से कम होना चाहिए, तो बेहतर माना जाएगा। तो दीज रेशियो शुड बी लोअर, ये रेशियोज कैसे होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, और ऊपर वाले जो 5 रेशियोज हैं वो हायर होने चाहिए, तो बेहतर माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक्टिविटी रेशियोज हैं, इनके साथ में कुछ हमें और सपोर्टिंग फॉर्मूलाज की जरूरत है, रेशियोज की जरूरत है कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ आइटम जो हमें निकालने पड़ेंगे मेन रेशियोज में, उनके लिए सपोर्ट में फॉर्मूला चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में भी चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमने सेल्स करी है माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दें, क्वेश्चन में जैसा गिवन हो इंफॉर्मेशन, तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ सकता है। या फिर हम कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि लास्ट ईयर का स्टॉक बचा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, हमने और परचेज कर लिया नेट परचेजेस। नेट परचेज का मतलब है कि हमने परचेज किया और माइनस कर दिया हमने रिटर्न। कोई गुड्स हमें पसंद नहीं आया, कोई डिफेक्ट निकला उसमें, तो हमने उसको वापस कर दिया। तो वापस करने के बाद क्या बचा, नेट परचेज बचा। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का, और प्लस हमने और परचेज किया इस पीरियड में, और उस पर हमने कुछ एक्सपेंसेस करे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करे, लेबर चार्जेस करे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हमारे फ्यूल आता है, वेजेस आती है, तो इस तरह के हमने एक्सपेंसेस करे, वो भी ऐड कर दिए। और जो स्टॉक हमारा सोल्ड नहीं हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ, वो हमने माइनस कर दिया, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमने पुराना स्टॉक प्लस और स्टॉक खरीदा प्लस उस पर खर्चा किया, माइनस जो नहीं बिका वो माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो बचा हुआ क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको हम यूज कर लेंगे यहां पर। तो सपोर्टिंग फार्मूला चल रहे हैं, सपोर्टिंग फार्मूलाज फॉर एक्टिविटी रेशियोज। तो कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी है एक्टिविटी रेशियोज में, तो उनका तरीका क्या लिखा हुआ है, ये साइड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और उसको नोट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसी में फॉर्मूला में एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अगर किसी केस में क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मान लेंगे। इसी तरह हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज रिसीवेबल्स की, किसमें, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में। और एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब है कि हमें ओपनिंग डेटर्स ऐड करने हैं, क्लोजिंग डेटर्स ऐड करने हैं, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल ऐड करने हैं, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ऐड करने हैं, और उनको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या निकलेगा, एवरेज रिसीवेबल्स। इसको हम यूज कर लेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो में, एवरेज रिसीवेबल्स में, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, और एवरेज रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम इस फॉर्मूले से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज पेएबल्स, जिसका हम यूज करेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में। और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नेट क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेएबल्स। और एवरेज पेएबल्स का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है साइड में सपोर्ट में, जो हमें पता होना चाहिए, एवरेज पेएबल्स इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल का उल्टा चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो एवरेज रिसीवेबल्स हमारे थे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2। इसका अपोजिट बन रहा है हमारा एवरेज पेएबल्स, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल अपॉन 2। तो इसको हम यूज कर लेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियोज हैं, और एक्टिविटी रेशियोज ये इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज हैं, सेल्स है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, और फिक्स कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो किस तरह से मैनेज हो रहा है। यानी कि हम डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं उस साल की सेल्स से, जैसे कि इन्वेंट्री को हमने स्टॉक को कंपेयर किया, डेटर्स को कंपेयर किया एवरेज, वर्किंग कैपिटल को कंपेयर किया हमने, फिक्स कैपिटल कैसे मैनेज हो रही है, फिक्स कैपिटल को कंपेयर किया सेल्स से, करंट एसेट कैसे मैनेज हो रही है सेल्स से कंपेयर किया,
केटर्स किस तरह से मैनेज हो रहे हैं एवरेज के रूप में, ये कंपेयर किया हमने क्रेडिट परचेजेस से, और हमने किस तरह से कलेक्शन करना है, कलेक्शन में कितना टाइम लगता है हमारा डेटा से कलेक्ट करने में, उसको हमने कैलकुलेट किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जनरली ये टर्नओवर के कंपैरिजन में हो रही हैं, सेल्स के कंपैरिजन हो रही हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज। और इन्हीं से हमारी एफिशिएंसी चेक हो रही है, कार्य क्षमता भी चेक हो रही है, किस तरह से बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं इनको। तो इनका संबंध बिजनेस की एक्टिविटीज से है, सेल्स से है, बिजनेस की कार्य क्षमता से है, इसलिए इनका नाम बनता है एक्टिविटी रेशियोज या फिर टर्नओवर रेशियोज या फिर एफिशिएंसी रेशियोज। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा एक्टिविटी रेशियोज के बारे में, और फॉर्मूलाज आप समझ चुके होंगे। इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे, और अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी हो, समझदारी से भरी हुई लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, जो कि सजेशन के रूप में हो सकता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।